सम्मान्य विद्वजनों, राम राम जी। आज हम वार्ता आरंभ कर रहे हैं अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी की जयंती पर। यह दिन जहां अन्न जल दान करने का विशेष दिन है, वहीं उद्दंड शासकों को दंड देकर धर्म संस्थापन करने वाले ब्राह्मण वंशावतंस भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव होने के कारण आज का दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्वागत है आपका। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया का पर्व है। पुराणानुसार त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन से होता है, ऐसा कहा जाता है। इस दिन दिए गए दान का फल अक्षय हो जाता है, अतः यह तिथि अक्षय तृतीया नाम से कही गई है। इस दिन का साहा या विवाह उत्सव, विवाह संस्कार स्वयं सिद्ध माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन विवाह की बड़ी धूमधाम रहती है। अक्षय तृतीया के दिन में कही गई एक दानशीलता की कथा आती है। कहते हैं, महाभारत के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ भूमि में एक नेवला आया और पानी में लोटपोट होने लगा। इस नेवले का आधा शरीर स्वर्णिम था। पूछने पर उसने बताया कि प्राचीन काल में मूंगल नाम का एक ब्राह्मण था। वह खेतों से अन्न चुनकर परिवार का जीवन यापन करता था। एक दिन स्वयं धर्म भूखे भिक्षुक का वेश धारण कर भोजन के समय उस ब्राह्मण के घर पहुँचे और भोजन की याचना की। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्र वधू का भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। उस समय नेवला उस स्थान पर लोटपोट हुआ था जहाँ अन्न के कुछ कण पड़े थे। उस सात्विक दान के अंश को छूकर मेरे कुछ शरीर का भाग स्वर्णिम हो गया है। अब मैं हर यज्ञ में इस आशय से वेदी के निकट लोटपोट हो रहा हूँ कि यदि दान सात्विक है तो मेरा शेष शरीर भी स्वर्णमय हो जाएगा। परंतु आज तक उस ब्राह्मण के यज्ञ के अतिरिक्त मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर भी लज्जित हो गई। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती होने के कारण अनेक मंदिरों में गोष्ठियाँ, धर्म चर्चाओं का आयोजन होता है। विद्वज्जन भगवान परशुराम को आवेशावतार मानते हैं। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम देव रेणुका था। दुर्भाग्य से उनके जन्म के समय ब्राह्मण और क्षात्र धर्म में विद्वेष था। हयवंशी क्षत्रिय अनेक अत्याचार कर रहे थे। यहाँ तक कि वे ऋषियों का गोधन भी बल के आधार पर हर लेते थे। कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय का बलपूर्वक हरण कर लिया था। जब परशुराम जी को ज्ञात हुआ तो उसने कार्तिक सहस्रार्जुन और उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। परशुराम जी के पिता के समझाने पर परशुराम जी ने इन हत्याओं का प्रायश्चित करने के लिए
तब हेतु वे वन में चले गए। इधर सहस्रार्जुन के पुत्र अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहते थे और उन्होंने घात लगाकर परशुराम के पिता जमदग्नि का सिर काट दिया। परशुराम जी को जब इस घटना पर बड़ा क्रोध आया, पहले तो उन्होंने अपने पिता के सिर को धड़ से जोड़कर वे कुरुक्षेत्र गए और समंत पंचक तीर्थ में उनका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया और फिर क्रोधाग्नि में हयवंशी उन दुष्ट और अत्याचारियों को समूल नष्ट करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार प्रयत्न कर क्षत्रियों की राजसत्ता छीन ली और विजित सारे भूमि महर्षि कश्यप को दान में दे दी। वे स्वयं मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए। ज्ञातव्य है कि सीता स्वयंवर के समय भगवान राम द्वारा परशुराम के गुरु भगवान शंकर ने धनुष भंग को सुनकर वे बड़े क्रोधित हुए। भगवान राम ने बताया कि वे सूर्यवंशी हैं और उनका व्यवहार हय वंशियों के समान नहीं है। उन्हें एकदम से ध्यान आया कि ये तो अवतार हो सकते हैं और उन्होंने अब प्रसन्न होकर अपना धनुष राम जी को सौंप दिया और संतुष्ट हो उनकी प्रशंसा करते हुए वन में चले गए। कहते हैं कि परशुराम जी अब भी अमर हैं और वहीं तप कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भुने हुए जव का सत्तू जो कि सुपाच्यपूर्ण होता है, सुपाच्यपूर्ण होता है, उसका दान भी करें तथा जबकि गर्मी चरम पर हो जाती है सत्तू का आवश्यक रूप से सेवन भी करें। आज से जनजीवन की पिपासा शांति के लिए प्याउएं लगाई जाती हैं। पथिक जन घड़ी भर विश्राम कर अपनी पिपासा दूर कर सकते हैं। यह शुभ कार्य अक्षय तृतीया से ही आरंभ होता है। परशुराम जयंती वर्षों से विशेष उत्साह से मनाई जाने लगी है। अनेक स्थानों पर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा भगवान परशुराम के चरित्र पर आधारित घटनाओं पर प्रकाश भी डाला जाता है। इति शुभम। धन्यवाद विद्वज्जनों।